पंडित गायकवाड आणि आपण पाहतात जय महाराष्ट्र आपलं केबल नेटवर्कवरील आमचं हे न्यूज चॅनल ऍक्ट 20। आता पाहूया काही महत्त्वाच्या घडामोडी। एमआयएम पक्षाचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांना मुस्लिम समाजाशी काही देणं घेणं नसून त्यांना फक्त आपली स्वतःची प्रॉपर्टी वाचवायची आहे असा आरोप महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेता अफसर खान यांनी केला आहे। खासदार ओवैसी 2 दिवसापूर्वी शहरात आले होते व त्यांनी केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्ड बिलासंदर्भात सर्व मुस्लिम समाजाने एकत्र येऊन विरोध करावा असं आवाहन केलं होतं। तर त्यांना मुस्लिम समाजाशी किंवा बोर्डाच्या नियमांशी काही देणं घेणं नसून आपली 1200 एकर जमीन जाऊ नये यासाठी ते मुस्लिम समाजाला भडकवण्याचं काम करीत असल्याचा आरोप अफसर खान यांनी केला है। के खिलाफ जो पत्रकार परिषद लिया, अच्छी बात है। वक्फ बिल के खिलाफ पत्रकार परिषद लेना, हम भी बोल रहे हैं, हमारे सुप्रीमो आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर भी बोल रहे हैं, हमारे तमाम मुस्लिम समाज के लोग बोल रहे हैं, तमाम उलमाए मौलाना मौजन हमारे वो लोग बोल रहे हैं, दरगाह कमेटी के लोग बोल रहे हैं, मस्जिद कमेटी के लोग बोल रहे हैं, उसमें तुमको बताऊं मैं कब्रस्तान कमेटी के लोग बोल रहे हैं। ये होना चाहिए क्योंकि प्रोटेस्ट करना, उसके बिल के खिलाफ ईमेल डालना, बिल के खिलाफ सब लोगों ने बोलना चाहिए। लेकिन सबसे पहली गलती असद ओवैसी ने बिल के बारे में बोला, उसके बाद जो राजकारण की बात उन्होंने किया, जैसे कि 5 कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किया, ये नहीं करना चाहिए था। अगर तुम प्रेस ले रहे हो और वक्फ बिल के खिलाफ बोल रहे हो तो वहां वक्फ बिल के खिलाफ बोलना चाहिए। तुम इसमें तुम्हारी राजनीति ला रहे हो और उल्मा मौलाना वहां हमारे बैठे, मौजन वहां पर बैठे, सारे नौजवान साथी वहां बैठे, और तुम इस तरह की भाषा कर रहे हैं कि इस बार गिरे हुए खासदार को चुना कर दो। ये कितनी गलत बात है। मतलब तुम वक्त के बहाने तुम अपनी राजनीति की बात कर रहे हो और 5 कैंडिडेट वहां पर तुम डिक्लेयर कर रहे हो, तो कितनी शर्म की बात है। अरे तुम हर बार, हर वक्त, हर समय अगर राजनीति को सामने लाएंगे तो ये सरासर गलत बात है। और वक्त बिल के बारे में जो तुमने बात की कि मस्जिदें चले जाएंगी, कब्रस्तान चले जाएंगे, दरगाह चले जाएंगी, अरे चाहे मोदी सरकार हो या इतनी बड़ी और किसी की सरकार हो, किसी में वो ताकत और वो हिम्मत नहीं है कि हमारी मस्जिदों को नस्तनाबूद करे, हमारी दरगाहों को नस्तनाबूद करे, हमारे कब्रिस्तान को नस्तनाबूद करे। और तुम बोल रहे हो कि कल दफनाने के लिए लोगों को जगह नहीं रहेंगी। तो मोदी सरकार जो यहाँ पर चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रही है। ये हिटलर शाही नहीं है, ये हुकुमशाही नहीं है। मोदी सरकार हो या अमित शाह हो, किसी के भी पावर में इतना दम नहीं है कि किसी के मस्जिदों को नस्तनाबूद करे, किसी की दरगाहों को नस्तनाबूद करे और वक्फ प्रॉपर्टी छीन ले। बिल को विरोध करना चाहिए, लेकिन लोगों में जो भ्रम फैला रहे हैं, लोगों में जो गलत बात पैदा कर रहे हैं कि सरकार किसकी भी हो, मुसलमान कौम और मिल्लत पूरी सक्षम है, उल्मा मौलाना पूरे सक्षम है, और इस तरह की बात करके और मुस्लिमों को डराने वाली बात ये कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने वाली बात कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह राह में कोई वक्फ कर देता है, अल्लाह के नाम पे कोई वक्फ कर देता है, और ये इसलिए वक्फ करता है प्रॉपर्टी कि गौर, गरीब, यतीम, यसीर, बेसहारा, जो गरीब तबका है मुसलमानों में, उसका फायदा उसको होना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान की भी बात मैं आपके सामने करूंगा। अनेक वक्फ प्रॉपर्टी है, हैदराबाद में कई हजारों एकड़ प्रॉपर्टी है, महाराष्ट्र में कई हजारों एकड़ प्रॉपर्टी है, पूरे हिंदुस्तान में कई लाखों एकड़ प्रॉपर्टी है। तो आज जिस तरह की ये भाषा कर रहे हैं कि गौर गरीबों को इसका फायदा होना चाहिए, तो आज मुझे बताओ आप कहां गौर गरीब वहां पर उसमें बैठा हुआ वक्फ प्रॉपर्टी। अरे वक्फ प्रॉपर्टी पे जितने भी जागीरदार है, जितने भी धन्ना सेठ है, जितने भी राजनेता है, जैसे असद ओवैसी हो गया, उनके अनेक आमदार हो गए, उनके अनेक, ये शक्ति कपूर जो खासदार है गिरावा, इसके पास 100 एकड़ जगह है औरंगाबाद शहर में, हैदराबाद में इसके पास जगह है, 1200 एकड़ जगह असद ओवैसी के पास है। अरे जब तुम गौर गरीबों को इसका फायदा पहुंचना चाहते हैं, गौर गरीबों को इसका फायदा देना चाहते हैं, तो अपने पास जो प्रॉपर्टी है वो गौर गरीबों में बांट दो ना, तो हम तुमको मानेंगे। आज तक आपने देखा होगा जितने भी धन्ना सेठ है, हैदराबाद में अनेक वक्फ बोर्ड की जगह प्लॉटिंग करके बेची गई। शक्ति कपूर ने वहां वक्फ बोर्ड की जगह लेके बड़ा फार्म हाउस भव्य बनाया,
हैदराबाद में, ऑथेंटिक बोल रहा हूँ आपको, इसका फार्म हाउस है हैदराबाद में। नासिक में इसने वक्फ बोर्ड की जगह लिया, पीसा देवी में इसने वक्फ बोर्ड की जगह लिया, ढोरकिन में इसने वक्फ बोर्ड की जगह लिया, दौलताबाद से लेके खुलदाबाद तक इसने वक्फ बोर्ड की जगह लिया। अरे तुम नेता लोग और धन्ना सेठ लोग और जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर है, जितने भी चेयरमैन है, जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं, इसने कहा कौन से घर गरीब को दिया? आज मेरी जहां तक एक भी गौर गरीब यतीम यसीर बेसहारा नहीं बैठा हुआ है। आपको ऐसा बोलना है क्या असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के लिए दवाई 101% दबाई हुई है ना, वक्फ बोर्ड की जमीन पे डाका डाला हुआ है ये लोगों ने, वक्फ बोर्ड की जमीन हड़प किया हुआ है, यतीम यसीर गरीब बेसहाराओं की जगह हड़प की है। कितनी शर्म की बात है। और इनको कोई हक नहीं है कि यतीम यसीर बेसहाराओं की, इनको क्या जरूरत है? 1200 एकड़ जमीन बांट दो ना गौर गरीबों में। शक्ति कपूर ने 100 एकड़ जमीन गौर गरीबों में बांट देना चाहिए, अनेक उनके आमदारों ने बांट देना चाहिए। जो धन्ना सेठों को, जितने भी वक्त के चेयरमैन होते हैं, धीरूभाई अंबानी की जगह ले लो आप, 1000 करोड़ की जगह पे वो बैठा हुआ है, उससे मांडोली करते हैं 200 करोड़ में, 100 करोड़ में, सब में मिल बांट कर खाते हैं। तो ये वक्त की प्रॉपर्टी जितने भी लोग खा रहे हैं, चाहे उसमें असद अवैसी हो, चाहे उनके आमदार हो, चाहे धन्ना सेठ हो, अल्लाह ताला इनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये गोर गरीब यतीम यसीर बेसहाराओं का हक मार के खा रहे हैं। तुम्हाला असं म्हणायचं का आपल्या स्वतःच्या प्रॉपर्ट्या वाचवायसाठी ओवेसी असतील त्यांचे आमदार असतील हे सर्व नाटक करत आहेत? 101% नाटक कर रहे हैं ना, ये नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये अपनी जगह सेव करने के लिए लोगों को इस तरह से भड़का रहे हैं। लेकिन अगर मोदी सरकार बिल ला रही है तो उसको हमारा भी विरोध है, हमारे नेता का भी विरोध है, अनेक मुस्लिम समाज का विरोध है। विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारी वक्त की जमीन अगर कोई भी सरकार ले रही तो इतनी आसान बात नहीं, और हम उसको लेने नहीं देंगे। हम सक्षम है, हम हाई कोर्ट जाने के लिए सक्षम है, हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सक्षम है। हमारी कौम और मिल्लत में इतना अवेयरनेस आ गया कि वक्त प्रॉपर्टी सरकार ये हुकुमशाही से नहीं चलती ना। मुस्लिम समाजाबरोबरच काँग्रेस आणि उभाटा जो बाळासाहेब ठाकरे यांनी पण या विधानाला विरोध केलेला आहे. सवालच आता नाही। बाळासाहेबांनी विरोध केला, राहुल गांधीने विरोध केला, अखिलेश यादव ने विरोध केला, आरडी क्या नाम है अपने मुलायम सिंह यादव की पार्टी, उन्होंने टोटल विरोध किया। आरजेडी लालू प्रसाद यादव की, उन्होंने विरोध किया। अनेक और मुसलमान दिग्गज जितने भी खासदार है और हिंदू समाज के भी, जो गलत है उसको गलत बोल रहे हैं। सेकुलर लोग जितने भी है उसको गलत बोल रहे हैं। और लेकिन अगर ये कुछ बोल रहा है तो बराबर ये वक्त प्रॉपर्टी के हक में बोल रहा है, लेकिन अपनी भी प्रॉपर्टी बचाने के, और जहां वक्त प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां राजनीति नहीं लाना चाहिए। कितनी शर्म की बात है। एक बार इसको चुन के दे दो। अरे लोगों ने कौम और मिल्लत ने एक बार नहीं 2 बार चुन के दिया। क्या किया इसने कौम और मिल्लत के लिए? कुछ नहीं किया। खासदार बना दलित समाज के लिए, क्या किया? कुछ नहीं किया। बाड़ा साहब से खासदार बन गया, उनके पीठ में छुरा खुपसने का काम किया। जब उनका वक्त और समय आया बाड़ा साहब का तो युति तोड़ दिया पैसे लेके। कितनी शर्म की बात है। ये अपने फायदे के लिए मुस्लिम समाज को भी नस्ल नाबूद करते हैं, दलित समाज को भी, अनेक समाज को। ये सिर्फ अपना विकास करते हैं, अपना घर भरते हैं, अपना विकास करने के लिए बातें करते हैं, लोगों में आते हैं। लेकिन लोग, अब मुस्लिम समाज भी बहुत होशियार हो गया, दलित समाज भी होशियार हो गया। इनकी झूठ में, मक्कारी में अब मुस्लिम समाज आने वाला नहीं। मुस्लिम समाज ने इनको अनेक, आपने देखा होगा अभी खासदार के इलेक्शन हुए, इनको औरंगाबाद छोड़ के और बिहार छोड़ के कहा इनकी वोट मिले। शोलापुर में लड़ा 1100 वोट, पूना में लड़ा, और चलने वाली भी नहीं। तुम्हाला असं वाटत नाहीये या 23 तारीख को या मान जो मुंबई निकाल रही है रामगिरी महाराज को अटक करनी है या इसके विरुद्ध से यमान की राजनीति है? आपको ऐसा लगता है? सवाल ही नहीं आता। ये बीजेपी के इशारे पे काम करता है। और ये रैली जो निकाल रहा है रामगिरी महाराज को अटक करो, तो इसने ठोस क्या कर रहा है? क्या बॉम्बे जाम कर रहा, औरंगाबाद जाम कर रहा, या पूना जाम कर रहा, या नासिक जाम कर रहा? वहां संविधान की पुस्तक देनी, ये नौटंकी है। ये नौटंकी कर रहा, छिचोरापना कर रहा। संविधान की बुक क्या सीएम के पास नहीं है? डिप्टी सीएम के पास नहीं है? संविधान की बुक देने जा रहा। कितनी शर्म की बात है। इनने बोलना था कि मैं पूरा मंत्रालय को घेराव कर दूंगा, पूरा मंत्रालय में जाके मैं सीएम का घेराव कर दूंगा, मैं सीएम को हलने नहीं दूंगा, मैं उनको काम करने नहीं दूंगा, तो हम मानते थे। संविधान की बुक कितना गलत बात है, कितनी छिचोरी हरकत है ये अगर संविधान की बुक देने जा रहा तो सरासर लोगों को बेवकूफ बना रहा, लोगों के भावना से खेल रहा, नौजवानों को लेके जाएगा, नौजवानों को जोश में लाएगा। और अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं ये उसके लिए कर रहा है ये।
लेकिन इसकी नौटंकी चलने वाली नहीं। संविधान की बुक सबके पास है, सीएम के पास है, डिप्टी सीएम के पास है, आपके पास है, मेरे पास है। और मेरे बर्थडे पे हमारे माजी नगर सेवक मिलिंद दाबा ने तो मुझे बुक गिफ्ट किया संविधान की। तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जब से लिखा है, हर एक के पास बुक है। तू दे के शो पुट अप करके सीएम तक जा रहा, तो अब तेरा कोई चाल चलने वाली नहीं, तेरी नौटंकी चलने वाली नहीं, तेरी मक्कारी चलने वाली नहीं, तेरा झूठ चलने वाला नहीं। लोग बहुत होशियार हो गए। आखिरी सवाल ये है, जो आज उसमें पत्रकार परिषद जाके जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसमें उलमा बोर्ड, उलमा इकराम को और मस्जिद के कमेटी को लोगों को बुला के बिल के हमने तो वहीं उनको बोलना चाहिए था कि यहाँ तुम वक्फ बिल के लिए हमको बुलाए, वक्फ बिल के लिए हम आए। ये तुमने राजनीति और इसको चुन के दो, उसको चुन के दो, 5 कैंडिडेट, ये सबसे बड़ा उनका छोटापन है, ये हल्कापन है। इनको शर्म आना चाहिए था कि इस वक्फ बिल के लिए तुमने लोगों को बुलाया। हमारे उलमा वहां पर है, हमारे मौलाना वहां पर है, हमारे मौजन वहां पर है, अनेक दरगाह कमेटी के, मस्जिद कमेटी के लोग वहां पर है, और तुम ऐसा बोल रहे कि इसको एक बार चुन के तो भीख मांग रहे तुम। कितनी गलत बात है। अरे 2 बार लोगों ने दिया ना भीख में, खैरात में, चंदे में तुमको 2 बार मौके दिया, लेकिन तुम उसमें खरे उतरे नहीं। कौम और मिल्लत को तुमने कोई फायदा पहुंचाया नहीं, खुद का ही फायदा करा। वक्फ बोर्ड की जगह भी खुद ने लिया, और अनेक अनेक तुमने घर भरने का काम किया, अनेक जगह प्रॉपर्टी बनाने का काम किया। अब लोग समझ गए, लोग तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं, लोग तुमको स्वीकार करने वाले नहीं। लोगों ने समझ गए कि तुम्हारी झूठी मक्कारी तुम्हारे सामने लोग साबित कर देंगे। वक्त बिल के बारे में आप जनता से क्या अपील करना? मैं वक्फ बिल के बारे में जनता से अपील कर रहा हूँ कि जो बिल आ रहा है उसमें अनेक हमारे उलमा मौलाना ने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे डाला है कि ईमेल करो, एड्रेस के साथ दिया है कमेटी को। तो अनेक, मैं शहर औरंगाबाद के, मराठवाड़ा के, महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सभी मुसलमान से कहता हूँ कि 50,000, 5 लाख, 10 लाख में जितने मुसलमान हैं उन्होंने ईमेल करना चाहिए, अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए। भले ये झूठे मक्कार अपनी जमीनें खाने के लिए, अपनी जमीनें बचाने के लिए खेल खेल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में अवेयरनेस आना चाहिए। हमारे मस्जिदों का सवाल है, हमारी दरगाहों का सवाल है, हमारे कब्रिस्तानों का सवाल है, अनेक प्रॉपर्टी जो अल्लाह राह में वक्फ की गई है उसका सवाल है। तो सबने विरोध दर्ज करवाना चाहिए, और अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो इसके लिए रोड पे आना चाहिए, धरना मोर्चा करना चाहिए, जेल भरो आंदोलन करना चाहिए। ये सब मैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा विरोध इसका कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ईमेल कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिदों को जो आज आने वाली है उसको रोकने का काम हम आप सबको मिलकर करना पड़ेगा। आपके माध्यम से ऐसा मैं मैसेज सारे मुसलमान समाज को देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में देना चाहता हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ। याबरोबर आजचं हे बातमीपत्र इथे संपलं. पुन्हा भेटूया पुढच्या बातम्यांच्या वेळी. तोपर्यंत पाहत राहा ॲक्ट 20 न्यूज. नमस्कार.